मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र है जिसे मनु द्वारा रचित माना जाता है। ये ग्रंथ धर्म, समाज व्यवस्था, आचार विचार और कानून जैसे विषयों पर नियमों का संग्रह है। हालांकि ये प्राचीन समय में समाज के कुछ हिस्सों के लिए मार्गदर्शक रहा, आधुनिक दृष्टिकोण से इसमें कई बुराइयां या विवादास्पद बातें हैं। विस्तार से नीचे बताया गया है। वन जाति व्यवस्था का समर्थन। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को कठोर रूप से परिभाषित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। शूद्रों को सबसे नीच और सेवक वर्ग बताया गया है। इसमें लिखा है कि शूद्र वेदों का पाठ नहीं कर सकते और ब्राह्मणों की सेवा ही उनका धर्म है। बुराई ये विचारधारा जन्म आधारित असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में जातिगत अन्याय और उत्पीड़न को वैधता मिलती है। डू महिलाओं के प्रति भेदभाव। मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को सीमित बताया गया है। एक श्लोक के अनुसार न सत्री स्वातंत्र्य मर्हति, स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। महिला को पिता, पति और पुर के अधीन बताया गया है। पुनर्विवाह, शिक्षा, संपत्ति अधिकार जैसे क्षेत्रों में उन्हें वंचित रखा गया है। बुराई ये महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है और पितृसत्तात्मक सोच को वैध बनाता है। कठोर दंड व्यवस्था। मनुस्मृति में अपराधों के लिए वर्ण के आधार पर दंड का भेद है। एक ही अपराध के लिए शूद्र को कठोर सजा दी जाती है, जबकि ब्राह्मण को मामूली दंड या क्षमा। उदाहरण, यदि कोई शूद्र वेदों को सुन ले तो उसके कान में पिघला सीसा डालने का उल्लेख है। बुराई यह न्याय की अवधारणा को विकृत करता है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार पक्षपात करता है। अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार को समर्थन। मनुस्मृति में जातियों के बीच भोजन, विवाह और सामाजिक संबंधों पर सख्त प्रतिबंध है। इसमें अवर्ण या चांडाल जैसे वर्गों को सामाजिक जीवन से बाहर रखने की बात की गई है। बुराई यह अस्पृश्यता और भेदभाव की सोच को बढ़ावा देता है, जो भारतीय समाज में लंबे समय तक दलित उत्पीड़न का कारण रहा। समय के अनुरूप नहीं। मनुस्मृति की कई अवधारणाएं आज के लोकतांत्रिक, मानवाधिकार आधारित, समानता परक समाज में अस्वीकार्य है। निष्कर्ष, मनुस्मृति एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन इसमें लिखी कई बातें आज के संविधान, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए इसके आलोचक इसे सामाजिक भेदभाव, स्त्री विरोध और जातिवाद को वैध ठहराने वाला ग्रंथ मानते हैं। हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, जिसे मनु नामक ऋषि द्वारा रचित माना जाता है। इसमें सामाजिक, नैतिक और कानूनी नियमों को वर्णित किया गया है। हालांकि आधुनिक युग में इसके कई श्लोक विवादास्पद माने जाते हैं, विशेषकर वे जो स्त्रियों, शूद्रों और जाति व्यवस्था से जुड़े हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विवादास्पद श्लोकों के अर्थ दिए गए हैं, संदर्भ सहित, ताकि आप उनकी प्रकृति समझ सकें। 1. मनुस्मृति श्लोक नन सत्री स्वातंत्र्य मर्हति। अनुवाद, सत्री को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। यह श्लोक क्षत्रियों की स्वतंत्रता को नकारता है और कहता है कि उसे जीवन भर पिता, पति और पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति वन्नजूम संकर कृत साधु नान्यु पाप कृदुच्यते। वर्ण संकर अर्थात जातियों के बीच विवाह से उत्पन्न संतान करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पापी माना जाता है। संदर्भ, यह जातिगत शुद्धता को बनाए रखने की बात करता है, जो आज के समाज में समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। मनुस्मृति हेरन शूद्रस्तु दंडमर्हति। अनुवाद, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण की नकल करता है या वेदों को सुनता है तो उसे दंड देना चाहिए। सो ये श्लोक सामाजिक भेदभाव और जान पर एकाधिकार का उदाहरण है। मनुस्मृति फाय द्वान नास्ति सत्रीनां समतिगं को कोम स्वतंत्रियम। अनुवाद, क्षत्रियों को स्वतंत्रता नहीं होती। संदर्भ, एक बार फिर यह क्षत्रियों के अधिकारों को पूरी तरह नकारता है। मनुस्मृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां क्षत्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हालांकि यह क्षत्रियों का सम्मान करने की बात करता है, पर मनुस्मृति के अन्य श्लोकों से इसका विरोधाभास दिखता है। निष्कर्ष, मनुस्मृति के कुछ भाग पुरातन सामाजिक व्यवस्था को दर्शाते हैं,
जो आज के लोकतांत्रिक और समानता आधारित समाज के खिलाफ है। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या कुछ हिस्सों को केवल ऐतिहासिक संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। अगर आप किसी विशेष श्लोक का अर्थ या संदर्भ जानना चाहते हैं, तो कृपया